नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 24 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में भीषण गर्मी ने कहर बरपाया हुआ है। हीट वेव से प्रदेश में एक ही दिन में 8 लोगों की मौत हो गई। बालोतरा की पचपदरा में बन रही रिफाइनरी में एक मजदूर शिंदर सिंह की मौत हो गई। वहीं एक और मजदूर मंटू सिंह की काम के दौरान तबीयत बिगड़ गई, उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कलेवा गांव में भी 55 वर्षीय मूलाराम की खेत में काम करते समय तबीयत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए, जहां उसकी मौत हो गई। जालोर में एक महिला घर में काम करने के दौरान बेहोश हो गई, उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जालोर में भी हीट वेव से 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। वहीं अहोर के रहने वाले 30 साल के युवक पोपटलाल की भी लू से मौत हो गई। भीलवाड़ा के रूपाहेली गांव में पेड़ के नीचे आइसक्रीम बेचने वाले का शव मिला। प्रारंभिक जांच में अत्यधिक धूप लगने के कारण मौत होने की बात सामने आई है। सरकारी विभागों में अब भ्रष्ट और काम नहीं करने वाले अफसर कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जाएगा। भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में लगातार शिकायतों और नॉन परफॉर्मर बने रहने वाले अफसर कर्मचारियों की विभागवार लिस्ट बनाने का काम शुरू हो चुका है। 15 साल की नौकरी पूरी कर चुके अफसर कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। दरअसल मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागों को भ्रष्ट और नॉन परफॉर्मर अफसर कर्मचारियों की विभागवार लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। ऐसे अफसर कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने के प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। मुख्य सचिव के आदेशों के बाद सभी विभागों में काम शुरू हो चुका है। करप्शन के मामले में टॉप रहने वाले विभागों में सबसे ज्यादा अफसर और कर्मचारी छंटनी के दायरे में आएंगे। दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में शामिल जेईई एडवांस्ड साल 2024 में 26 मई को होगा। इस साल एडवांस्ड के मुश्किल सवालों के साथ गर्मी और तापमान भी छात्रों की परीक्षा लेगा, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को राजस्थान में तापमान 40 से 47 डिग्री व अन्य उत्तर पश्चिमी राज्यों में 45 डिग्री से अधिक रहने वाला है। इसी दिन राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट है। ऐसे में एडवांस्ड के पेपर 2 में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। पेपर 2 दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जबकि पेपर 1 का आयोजन सुबह 9 से 12 बजे तक होगा, यानी दोपहर 12 बजे से लेकर करीब 2 बजे तक का समय छात्रों को सेंटर के बाहर तेज धूप में बिताना होगा। दूसरी शिफ्ट में छात्रों को करीब 2 बजे तक सेंटर्स पर कंप्यूटर अलॉट कर दिया जाएगा। राजस्थान में धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं मिलने वाला है। जो संविधान में निर्मित है उसी आधार पर आरक्षण मिल रहा है, उसी आधार पर मिलेगा। धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। यह बात सीएम भजनलाल शर्मा ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। सीएम भजनलाल ने कहा, मुसलमानों को धर्म आधारित आरक्षण देना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले दलित, ओबीसी और आदिवासियों का हक छीन कर मुसलमानों को देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा कभी नहीं होने देगी। देश संविधान से चलता है, तुष्टीकरण से नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने कहा कि हाँ, राजस्थान में पिछली सरकार के कामों की जांच हो रही है, होनी भी चाहिए। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। जोधपुर जिले के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पुलिस कमिश्नरेट के सहयोग से 2 जगहों पर दबिश देकर 850 किलो अवैध गांजा जब्त कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसकी कीमत बाजार में 4 करोड़ 30 लाख रुपए आंकी गई है। एनसीबी को आशंका है कि यह गांजा आईआईटी, एनएलयू व अन्य शिक्षण संस्थानों व हुक्का बारों के लिए सप्लाई होने आया था। ब्यूरो ने क्षेत्रीय निदेशक घनश्याम सोनी ने बताया कि झालामंड बाईपास पर फिटकासनी व गोरा होटल के पास बोलेरो से 5-5 किलो गांजा से भरे 71 पैकेट जब्त कर मोगड़ा कला में बिश्नोइयों की ढाणी निवासी अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ के बाद गुड़ा बिश्नोयान गांव के मंगल नगर निवासी भागीरथ के मकान में दबिश देकर 5-5 किलो गांजा से भरे 99 पैकेट जब्त किए गए। आरोपी भागीरथ पकड़ में नहीं आ सका। उसके अलावा 4 और लोगों को नामजद किया गया है। इनकी तलाश में एनसीबी की टीमें छापेमारी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के बाद पहली बार इंटरव्यू दिया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी से कहा कि वे 13 मई सुबह 9 बजे के करीब सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने सीएम आवास गई थी। वहां पर स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा कि केजरीवाल घर पर हैं और मिलने आ रहे हैं। उसी समय विभव कुमार आए और मुझसे मारपीट करने लगे। विभव ने मुझे 7-8 थप्पड़ मारे। जब मैंने उन्हें धक्का देने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया, मुझे नीचे घसीट दिया।
मालीवाल ने आगे कहा कि मेरा सिर सेंट्रल टेबल से टकरा गया, मैं नीचे गिरी, फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया। मैं बहुत जोर से चिल्लाई लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। मामले में पुलिस ने 16 मई को एफआईआर दर्ज कर विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल वो 5 दिन की पुलिस कस्टडी में हैं। धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा से कांग्रेस विधायक संजय जाटव के खिलाफ सरमथुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें सेल्समैन पर विधायक व साथियों की ओर से हमला कर 1,90,000 रुपये की लूट करने का आरोप है। हमले में सेल्समैन को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने बताया कि मुकदमा शराब दुकान के सेल्समैन राजाखेड़ा निवासी सचिन शर्मा ने दर्ज करवाया है। इसमें बताया है कि शराब की दुकान को बंद कर कैश जमा कराने ऑफिस जा रहा था, तभी विधायक जाटव एवं उनके साथियों बुद्ध प्रकाश, समय सिंह मीना के साथ 2-3 अन्य लोग कार में आए और उसे घेरकर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान जाटव ने जानलेवा हमला कर दिया तथा 1,90,000 की राशि को छीनकर मौके से फरार हो गए। थाना प्रभारी गौरव कुमार सैन ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। झुंझुनू जिले में युवक की हत्या करने वाले आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने 3 जगहों पर बनाए गए कच्चे पक्के घरों को तोड़ा। इस दौरान एक आरोपी की मां फूट फूट कर रोने लगी, बोली बेटे ने गलत किया है तो उसे जान से मार दो, हमें सजा क्यों दे रहे हो। सूरजगढ़ एसडीएम दयानंद रुयल और चिड़ावा डीएसपी विकास धिंदवाल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। मामला सूरजगढ़ के बलौदा हत्याकांड से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक 14 मई को 27 वर्षीय रमेश्वर वाल्मीकि की शराब माफिया से जुड़े लोगों ने किडनैप कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने 2 दिन बाद आरोपियों को पकड़ लिया था। प्रशासन ने हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों शराब ठेका संचालक सुशील जाट, आरोपी प्रवीण मेघवाल निवासी बलौदा, प्रवीण उर्फ पीके निवासी उरीका के मकानों को तोड़ा। इस दौरान गांव में 5 थानों की पुलिस मौजूद रही। कोटा जिले में बाइक पर रोमांस करने वाले प्रेमी जोड़े ने पुलिस गिरफ्त में आने के बाद अपनी गलती मानी है। पुलिस के समक्ष इस जोड़े ने कान पकड़कर माफी मांगी है। यह कहा है कि उन्होंने गलती की है जिसकी सजा मिल रही है। दोनों का चलती बाइक पर सड़क पर अश्लील हरकत करने का वीडियो सामने आया था। कोटा पुलिस ने इस कृत्य को गंभीर मानते हुए मामले में जांच शुरू की थी। एसपी अमृता दुहन ने बताया कि शहर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें युवक युवती अश्लील हरकत चलती बाइक पर कर रहे थे, जो कि सार्वजनिक स्थान पर गलत आचरण करने के साथ ही खुद की और दूसरों की जान भी यातायात नियमों की अवहेलना कर जोखिम में डाल रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद जांच शुरू की और दोनों को पकड़ा तो उन्होंने कान पकड़कर माफी मांगी और ऐसा दोबारा नहीं करने का भरोसा दिया। उदयपुर जिले की खैरवाड़ा थाना पुलिस ने किशोरी को कॉलेज छोड़ने के बहाने पहाड़ी पर ले जाकर कार में दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 17 साल की किशोरी ने गत 13 मई को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया था कि वह कॉलेज जा रही थी। रास्ते में बड़ला कुकड़ा फलां खैरवाड़ा निवासी सुरेश डामोर कार लेकर आया और खैरवाड़ा चलने के लिए पूछा। पहचान होने से वह कार में बैठ गई। सुरेश कार में पेट्रोल भरवाने के बहाने गोदावरी पहाड़ी पर पानी की टंकी के पास ले गया, कार लॉक कर दी और उनका मोबाइल छीन लिया। फिर डरा धमका कर दुष्कर्म किया और भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सुरेश डामोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। करौली जिले के हिंडौन में पिछले दिनों दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। दरिंदों ने मूक बधिर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे जान से मारने की नीयत से गंभीर घायल कर दिया। घायल अवस्था में जयपुर लाई गई बच्ची का 10 दिन इलाज चला, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो गई। पीड़िता की मौत के बाद प्रदेश की भजनलाल सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और मूक बधिर बच्ची की न्याय की मांग ने सोशल मीडिया पर जोर पकड़ लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए एसआईटी गठित कर दी है। बता दें कि पिछले 10 दिन पहले करौली जिले के हिंडौन सिटी में मूक बधिर नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदों ने मासूम के साथ दुष्कर्म कर गंभीर घायल कर दिया था। सीएम ने मामले की त्वरित गति से जांच के आदेश दिए हैं।